You shouldn't have come here. मध्य प्रदेश के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कालागढ़। ये गांव बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण लगता था। मिट्टी के घर, खेत, तालाब और मंदिर। लेकिन इस गांव में एक अजीब और डरावना नियम था। इस गांव में नई दुल्हन का आना सख्त मना था। अगर गांव का कोई लड़का शादी करता तो वो 3 से 5 साल तक अपनी पत्नी के मायके में रहता, और अगर गांव की कोई लड़की शादी करती तो वो 4 से 5 साल तक अपने मायके वापस नहीं आती। जो भी इस नियम को तोड़ता, उसके साथ भयानक घटना हो जाती। गांव वाले इसे कहते थे मोता का श्राप। लेकिन बाहरी लोगों को यह सब बस अंधविश्वास लगता था। शहर में रहने वाली सुप्रिया बहुत खुश थी। उसकी शादी अभी अभी सुमित से हुई थी। एक दिन सुप्रिया बोली, सुमित, मेरी एक बचपन की दोस्त है कोमल। वो एक गांव में रहती है। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। सुमित मुस्कुराया। चलो, घूमना भी हो जाएगा। दोनों को नहीं पता था वो गांव कालागढ़ था। शाम ढल रही थी जब उनकी कार गांव में पहुंची। गांव अजीब तरह से खामोश था। न बच्चे खेल रहे थे, न कोई हंसी। बस दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सुप्रिया ने कोमल के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। कोमल सामने खड़ी थी। पहले तो वो खुश हुई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सुप्रिया की मांग के सिंदूर और चूड़ियों पर गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम शादी करके आई हो? सुप्रिया हंसते हुए बोली। सरप्राइज! लेकिन कोमल और उसके माता पिता घबरा गए। उसकी मां तुरंत बोली, बेटा, अभी इसी वक्त यहां से चले जाना चाहिए। सुमित चौंका। क्यों? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कें कीचड़ से भर गईं। अब वापस जाना नामुमकिन था। कोमल के पिता ने भारी आवाज में कहा, ठीक है, आज रात यहीं रुक जाओ, लेकिन जो भी हो, रात में बाहर मत निकलना। सुप्रिया हंस पड़ी। लेकिन आप लोग इतना डर क्यों रहे हो? लेकिन कोमल की आंखों में डर साफ था। रात के करीब 12 बजे सुप्रिया की नींद अचानक खुल गई। उसे बाहर से ढोल की धीमी आवाज सुनाई दी। धम धम धम। साथ ही कुछ लोगों के हंसने और चिल्लाने की आवाजें। सुप्रिया ने खिड़की से बाहर झांका, और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। गांव के बीचों बीच एक बड़ा अलाव जल रहा था। उसके चारों तरफ लोग खड़े थे, और बीच में एक भयानक मोटा सा काला आदमी नाच रहा था। उसका शरीर अजीब तरह से फूला हुआ था, आंखें पूरी सफेद, और चेहरा जैसे सड़ा हुआ हो। कोमल अचानक पीछे से बोली, मत देखो। सुप्रिया डर गई। ये क्या है? कोमल फुसफुसाई। मोता का नाच। कोमल ने कांपती आवाज में बताया। 100 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक रहता था। नाम था मोता बाबा। वो काला जादू करता था। गांव वाले उससे डरते थे। एक दिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, जिस दिन इस गांव में नई दुल्हन आएगी, मैं लौट कर आऊंगा और उसे अपने साथ ले जाऊंगा। तब से हर साल जब भी गलती से कोई नई दुल्हन गांव में आती है, मोता का नाच शुरू हो जाता है, और सुबह वो दुल्हन गायब हो जाती है। तभी ढोल की आवाज अचानक बंद हो गई। बाहर सन्नाटा छा गया। सुप्रिया ने खिड़की से फिर झांका, और उसकी चीख निकल गई। वो मोटा काला आदमी सीधे उसकी खिड़की की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। एक भारी आवाज आई, दुल्हन,
बाहर आओ। दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा कमरे में भर गई। सुप्रिया के पैरों के पास अचानक कीचड़ भरे पैरों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज अंदर आ रही हो। सुमित ने सुप्रिया को पकड़ा। भागो! लेकिन तभी सुप्रिया की चूड़ियां अपने आप टूटने लगीं। कमरे में एक भयानक आवाज गूंजी, दुल्हन, अब तुम मेरी हो। अचानक सुप्रिया हवा में ऊपर उठने लगी। उसका शरीर खिड़की की तरफ खिंचने लगा। कोमल के पिता चिल्लाए, उसे रोकने का एक ही तरीका है। उन्होंने जल्दी से जमीन पर राख का गोला बनाया और सुप्रिया को उसके अंदर खड़ा कर दिया। तभी बाहर से वो मोटा भूत दरवाजे में दिखाई दिया। उसका शरीर सड़ा हुआ था, आंखों से काला खून बह रहा था और वो भयानक हंसी हंस रहा था। कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जैसे ही वो राख के गोले के पास आया, वो जलने लगा। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मोटा भूत चीखने लगा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं वापस आऊंगा, हर उस दुल्हन के लिए जो इस गांव में कदम रखेगी। और वो गायब हो गया। सुबह जब सूरज निकला, गांव फिर शांत था। लेकिन गांव के बीचों बीच जमीन पर एक नया जलने का निशान था, जैसे कोई फिर से धरती के नीचे चला गया हो। सुमित और सुप्रिया तुरंत गांव छोड़कर चले गए। लेकिन जाते समय कोमल ने कहा, याद रखना, यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ।